नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर 10th क्लास का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हम वीडियो में दिए थे वो 5.2 का जो है 1 सेकेंड 5.2 का 1 नंबर का पूरा टोटल सॉल्व कर दिए थे। अब आज हम लोग जो है 2 नंबर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर से सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम आपको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, जिसमें रोमन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एपी में दिया है 10, 7, 4, ठीक है, डॉट 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 का 30वां पद है। यानी कि एपी में जो दिया है इतना संख्या, यानी कि 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है। इसका पूछने का अर्थ यही है कि 30वां पद क्या है। देखिए 30वां पद बोलता है, इसका मतलब ए 30 आपसे पूछ रहा है। 30वां पद का मतलब बोल रहा है कि ए 30 आप बताइए, ठीक है। ए 30 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर 12वां पद बोलता तो ए 12 पूछता, अगर 10वां पद बोला होता तो ए 10 पूछता, ठीक है। कुछ इस तरह करके 30वां बोला है तो ए 30 पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ और हम आपको बता दें कि इसको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इस जगह लिखते हैं और आपको मिटा भी देंगे अब इस जगह, ठीक है। तो देखिए ए 30 जो है इसको ए एन आप मान के चलेंगे, यानी ए एन, ठीक है। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए एन का सूत्र, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्टकट कुछ बातें हम बताना चाहते हैं, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ये पहले सूत्र आप पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक्स दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे ए 30 अगर पूछेगा तो ए 30 को आपको इस पर बैठाना होगा। 30 जो है सो एन है, 30 जो है सो एन है, और आपको एन के जगह जगह पे 2 जगह एन दिख रहा है, दोनों जगह पे आपको 30 बैठाना है, ठीक है। तो देखिए ए 30 बराबर ए को यही रहने दीजिए, का मान पता चलेगा तो हम बैठाएंगे, वो अलग बात है। फिलहाल अभी हम शॉर्टकट कुछ बताना चाहते हैं, समझिए। ए को ए वैसे रहने दीजिए, प्लस का चिन्ह लिख लीजिए, और एन के जगह पर आप फिर 30 डालें। जैसे यहाँ एन के जगह पर 30 डाले, वैसे 30 माइनस 1 गुना में डी, सब ऐसे रह गया। तो कुल मिलाकर के आपको a प्लस 30 में से घट गया तो 29 डी प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के a प्लस 29 डी प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आप ट्रिक जो देने वाले थे तो क्या दिए, ठीक है। अभी नहीं दिए हैं, अब हम बताने वाले हैं, इस पर केयर कीजिएगा, ठीक है। आप बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। a 30 अगर बोलेगा तो आपको इस सूत्रों पर बैठाने से बेटर आप लेकिन सूत्र याद रखेंगे। सूत्र याद रखेंगे बहुत जरूरी है, हर जगह जगह पे सूत्र जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये आपको शॉर्टकट बताते हैं, वो भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तौर पे जरूरत ये भी पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब ये तो डायरेक्ट काम आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका भी जरूरत पड़ेगा, जिसमें ए निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो, या डी निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो आपको जो है डायरेक्ट सूत्र लिख के ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो देखिए ए 30 अगर बोलता है तो ए 30 के बदले हम ए प्लस 29 डी लिखेंगे। कितने डी? 29 डी, मतलब 30 से 1 कम करके डी, ए प्लस 29 डी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर ए 28 बोला होता तो क्या लिखते? ए प्लस 27 डी, 1 कम करके। बोलिए हाँ या ना, ठीक है, बताइए। ए प्लस 27 डी, ए 28 अगर पूछा होता तो। अगर ए 30 पूछता है तो ए प्लस 29 डी, ए 50 पूछता है तो ए प्लस 49 डी, 1 कम करके डी। ए अगर 20 पूछता है तो ए प्लस
19D, ठीक है, एक कम करके D बोलेंगे, ठीक है। आप ये सूत्र तो उतार ही लिए होंगे और मेरा ट्रिक्स पर भी आप ध्यान दिए होंगे जरूर, तो आपको जरूर ये समझ आ गया होगा कि अब आपको से अगर 30वां पद पूछेगा तो इसका मतलब a 30 पूछ रहा है और a 30 बराबर लिखना है आपको a प्लस 29D, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। आप इस सूत्र को माइंड में रखिए। ये सूत्र ऐसे है, a 30 बोलता है तो a प्लस 29D, a 28 बोलेगा a प्लस 27D, एक कम करके दी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर अब ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोलता है एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 कोमा मार के डॉट 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 जाते रहेगा, तो इसका 30वां पद क्या होगा, ऐसे ही पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पहला वाला वर्ड किसी भी एपी का पहला वाला वर्ड ए कहलाता है, ठीक है। इससे पहले वाला भी 5.1 चैप्टर पढ़े होंगे, बताया गया होगा, आप वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें जरूर बताए होंगे कि प्रथम पद जो होते हैं ए होते हैं, ठीक है। ए को ही मतलब पहला वाला को ही प्रथम पद या ए कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व में लिखेंगे कि ए का मान इसमें दिया है 10, ए का मान दिया है 10 और दूसरे पद से पहला पद को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो वो डी निकलता है, जिसको सर्वांतर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए डी का मान निकलेगा, किसी भी दूसरा में से पहला को घटाना है, किसी भी दूसरा में से पहला को घटा देना है, ठीक है, तो वो सर्वांतर कहा जाएगा, यानी कि डी कहा जाएगा, वो सर्वांतर यानी कि डी कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी का मान 7 में से या तो आप 10 घटा लीजिए या नहीं तो आप 4 में से 7 घटा लीजिए, यूं कहिए कि दूसरा में से पहला के बाद घटाइए, तभी जाकर के आपको डी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, डी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी को घटा के दे देते हैं। बड़ी संख्या के आगे माइनस, बताइए बड़ी 4 है या 7 है? 7 है, 7 के आगे माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, यूं कहिए कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ आगे प्लस छुपा हुआ है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या आता है माइनस, यानी घटेगा। 7 में से 4 घटेगा तो 3 प्राप्त होगा। ये नहीं सोचिएगा कि आप कितना घुमा के बता रहे हैं, डायरेक्ट बीच में माइनस दिख रहा है तो घट जाएगा, है ना, घटा देते, ऐसा नहीं है। आपको हम गौर से देखिएगा, हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको बीच में माइनस दिख गया मतलब घट जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आगे माइनस होता, ठीक है, तो बीच में भी अभी भी तो आपको माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये घटेगा नहीं, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब जुटेगा, ठीक है। आप बीच वाला को देख करके भरोसा नहीं कीजिए कि घटवे करेगा, ठीक है। कैसे समझे आप? बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह पहले लिखा जाता है और दोनों का चिन्ह आगे आगे जो चिन्ह है वो दोनों मिलाने के बाद जो चिन्ह बनता है उसी का क्रिया होता है, उसी का काम होता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लिख दिए, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा, 7 में से 4 घट के 3 प्राप्त लीजिए। आपको ए का मान हो गया 10 और डी का मान प्राप्त हो गया -3, ठीक है। यहाँ तक एक डी का मान -3 प्राप्त हो गया। अब आपको बोला था ए 30 निकालने के लिए, ए 30 बराबर वॉट, मतलब 30वां पद बोला है, ए 30 बराबर वॉट, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए ए 30 के बदले में आप a प्लस 29D लिखेंगे कि नहीं, अभी इसी के बारे में ना बता रहे थे हम कि a 30 बोलता है तो a प्लस 29D लिखना चाहिए, a 26 पूछता है तो a प्लस 25D लिखिए, कम करके दी, ठीक है। इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इसके आगे हर क्वेश्चन में आएगा तो हम अब इस तरह लिख के नहीं देंगे। a 30 का मतलब ज्यादा हो सकता है तो कहीं पे नहीं बताएंगे कि a 30 में एक कम करना है 29D, डायरेक्ट बोल देंगे a 30 का मतलब a प्लस 28D क्या कहते हैं 29D लिखेंगे ना, बस ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम इसका मान पुट, a 30 का मान निकलना है, उसका सूत्र हो जाएगा प्लस 29D और इसका मान पुट कीजिए, इसका मान निकल जाएगा। a के जगह पर आपको 10 डाल देना है, प्लस का चिन्ह 29 गुना d के जगह पर आपको जो है -3 डाल देना है, डाल दिए, d के जगह पर -3, d का मान आया था ना -3, वो डाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 10 यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 से आप इसको में गुना कर लीजिए, 9 या 27 के 7 हाथ में रहा 2 और 3 गुना 6 इसका 2 8, ठीक है। यहाँ तक
अब इसको जोड़ घटा करेंगे। क्या ट्रिक बताए थे आपको कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह आ रहा था वो लिखा जाता है, उसके बाद दोनों चिन्ह को मिला करके जो चिन्ह बनता है उसका क्रिया होता है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, इसका मतलब घटेगा। 87 में से 10 घटा दीजिए, 77 बचे। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। आपको इसमें चूज करने के लिए ऑप्शन बोला था, जिसमें से देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया था 97, बी नंबर में ऑप्शन दिया था 77, सी में ऑप्शन दिया था -77, डी में ऑप्शन दिया था -87। ठीक है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर किसमें ठीक मारना है, सी वाले में। सी वाले में आंसर ठीक मारना -77 वाला में। 77 भी ऑप्शन दिया है लेकिन +77 है, -77 आपका आया, -77 वाला में टिक आउट करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फटाफट छाप लीजिए इसको। अब हम इसको मिटा देंगे, मिटा के फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। जिस किसी को छापने में लेट हो गया होगा, आप जो है वीडियो को पॉज करके आप फिर चाहे तो पीछे करके आप छाप लेंगे। चलिए अब हम रोमन नंबर सेकेंड आपको बताते हैं। रोमन नंबर सेकेंड में है एपी इक्वल, एपी का मान है -3, -1/2, -2, डॉट डॉट डॉट, -3, -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां, क्या बोलता है 11वां पद है। 11वां पद क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए उसमें 30वां बोला था तो ये 30 निकाल रहे थे, इसमें 11वां बोला है तो आपको A11 निकालना है। A11 बराबर वॉट, A11 बराबर वॉट। ठीक है, कैसे मान दिया इसका, देखिए पहला संख्या जो है A कहलाता है, A का मान -3 है। ठीक है, और दूसरा में से पहला घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वो D कहलाता है। ठीक है, तो D निकालिए, D इक्वल -1/2 में से घटाना है -3। ठीक है, -1/2 ये टोटल दूसरा संख्या है, उसमें से घटाना है पहला संख्या। तो दूसरा संख्या माइनस समेत है, फिर घटाना है, उसके लिए सूत्र ये माइनस हो गया, और ये दूसरा संख्या जो है -3। दो चिन्ह एक जगह नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम ब्रैकेट घेर के लिखेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसमें भी नंबर आपका कटने का चांसेस होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, +3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 1 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 होगा। ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2 होगा। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, आगे माइनस था इसलिए माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से गुना किए 1, आगे वाला माइनस लगा दी, फिर ये प्लस का चिन्ह था, प्लस डाल देंगे। उसके बाद फिर 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब फिर यहाँ जोड़ घटा करना है, पहले बता के नीचे वाले को नीचे लिख देते हैं। अब जोड़ घटा करना है तो क्या बताए थे, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वो लिखा जाएगा, उसके बाद दोनों चिन्ह मिलकर जो चिन्ह बनता है उसका क्रिया हो। तो बड़ी संख्या के आगे प्लस है, प्लस समझिए आगे नहीं लिखाता है, समझिए लिख दिए, छिप गया। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटेगा। 6 में से 1 घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, 5। ये 5/2 जो है आपका डी का मान निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब हम आपको A11 पूछा था, तो A11 का मान हम आपको बता के देते हैं। A11 बराबर बताइए क्या लिखेंगे, A + 10D, 1 कम करके D लिखा जाएगा। ठीक है, A11 बराबर A + 10D। ठीक ना, A के जगह पर आप -3 डाल दीजिए, प्लस का चिन्ह, 10 गुना D के जगह पर
5/2 डाल दीजिए, डी की जगह पर ये वाला 5/2 डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ बचा -3 प्लस का चिन्ह, 5 25, 5 गुना 5 5 25, ठीक है। यहाँ पर चलिए 25 में से 3 आप घटा लीजिए, बड़ी संख्या क्या है प्लस है, प्लस छूट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। 25 में से 3 घटेगा तो 22 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन देख करके आप टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। इसका बी नंबर वाले ऑप्शन में 22 दिया है, उसको आपको टिक आउट करना है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप हमको कमेंट करें, और जो कोई अभी हमारे वीडियो पे नए हैं, आए हुए हैं, वो ईमानदारी से मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपको 10th क्लास का फुल A to Z मैथ को जो है आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और कर देंगे धीरे 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 करते करते सारा चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा देंगे। छाप लीजिए दनादन। चलिए, जो कोई भी अभी तक नहीं छाप पाए होंगे, वीडियो थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। इसको हम मिटा लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपको हम बता के देते हैं। दो नंबर में यही 2 क्वेश्चन था, अब हम आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बता के देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 3 नंबर का रोमन नंबर फर्स्ट में दिया है 2 डिब्बा, ठीक है, कोमा 26, कुछ इस तरह करके दिया है, ठीक है ना। तो देखिए एपी जो बताया गया था, एपी, ठीक है, एपी का जो एपी में लाना है, अगर कोई भी संख्या अगर हमको दे दिया है, ए और डी अगर दे दिया है और बोलता है कि एपी में ला के दीजिए, ठीक है, एपी बताइए, तो एपी में लाने का सूत्र जो होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा, कुछ इस तरह करके बढ़ते जाएगा। 4d के बाद 5d 6d 7d, ए प्लस होते रहेगा, ए प्लस 5d ए प्लस 6d ए प्लस 7d ए प्लस 8d, कुछ इस तरह करके जाते हैं। और इसी में आपको ए और डी का मान बैठाते चले जाइएगा, सब में बैठा दीजिएगा, एपी निकल के रेडी हो जाए, ठीक है। ये है आपका एपी लाने का सूत्र, ठीक है, एपी में लाने का सूत्र, ठीक है। इसी सूत्रों पर आपको ये हिसाब बनाना है। एक बार आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसी सूत्र पर गौर कीजिए, हम इसी पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप एकदम बने रहिए, आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। चलिए, ये सूत्र उतार लिए होंगे आप लोग, जरूर उतार लिए होंगे। अब आइए इस पर, ठीक है, देखिए ये एपी में है, एपी में ये है, इसमें आपको इसी के तहत समझना है। पहला क्वा जो होगा सो ए होगा, उसके बाद अगर जो होगा सो ए प्लस डी होगा, उसके बाद जो होगा सो ए प्लस 2d होगा, उसके बाद अगर होता तो ए प्लस 3d होता, उसके बाद होता तो ए प्लस 4d होता, कुछ इस तरह करके होता, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है 2 सो ए है, बोलिए हाँ कि ना। पहला के बाद जो होता है ए होता है, तो पहला इसमें 2 है, यानी कि ए का मान 2 है। ए का मान कितना है 2 है। अब ए के बाद होता है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी जो है सो डिब्बा है। ए प्लस डी क्या है डिब्बा, डिब्बा को हम वाट मार दिए, इसी को हमको प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ तक अच्छा, पहला के बाद ए, उसके बाद वाला ए प्लस डी, उसके बाद वाला ए प्लस 2d, ये जो है सो ए प्लस 2d है, ठीक है, ए प्लस ये 2d है। ए प्लस 2d का मान है 26, ए प्लस 2d का मान कितना है 26, ठीक है, ए प्लस 2d का मान है 26। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब ए का मान हम यहां पर डाल देंगे, ठीक है, और हमको डी का मान आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसको ऐसे डिब्बे में भरना है, ऐसे ज्यादातर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए ए का मान यहाँ पर डायरेक्ट भर रहे हैं।
ए के जगह पर 2 डाल दिए प्लस 2d इक्वल 26 वैसे रहेगा। ठीक है, अब हो जाएगा आपके पास 2d इक्वल 26 प्लस वाला 2 इधर फेंक लीजिए -2 हो जाएगा। ठीक है, 2d इक्वल 26 में से 2 घट गया तो बच गया 24, 26 में 2 घटा तो बच गया 24। ठीक है, अब 2 को भी फेंक दीजिए उधर, गुना वाला 2 है, एबीसीडी के साथ अगर रहता है कोई भी संख्या तो वो गुना में रहता है, ये गुना वाला 2 है, अगर उधर चले जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, गुना वाला 2 इधर चले गया तो भाग में हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में भाग लग गया, डी का मान आया आपको 12, डी का मान कितना आ गया 12। ठीक है, चलिए अब आपको निकलना है आखिरी में, ये था ये डिब्बा निकालना था, यानी ये प्लस डी निकलना था। तो ए के जगह पर आप बैठाएंगे 2, प्लस का चिन्ह डाल देंगे, डी के जगह बैठाएंगे 12, डी के जगह पर कितना बैठाएंगे 12 12। ठीक है, चलिए अभी दोनों जोड़ में है तो जोड़ लेंगे, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यही आपका डिब्बा में भरा जाएगा, यही 14 को ले जाके आप डिब्बा में भर दीजिए। ठीक है, आप लोग इसको छाप लिए होंगे जरूर, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम रोमन नंबर सेकेंड आपको दिखाते हैं क्या है। ये 3 का रोमन नंबर सेकेंड में जो है क्वेश्चन है, डिब्बा ही है, पहले डिब्बा है, कोमा 13 है, कोमा फिर से डिब्बा है, फिर कोमा 3 है। ठीक है, कुछ इस तरह करते, मतलब यूं कहिए कि 2 डिब्बा में इस बार आपको भरना है। ठीक है, तो पहला वाला क्या होता है ए, यानी कि कहिए ए ही आपको पता नहीं है, उसके बाद वाला क्या होता है ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी आपको पता है 13, ए प्लस डी कितना पता है 13। ठीक है, यहाँ तक उसके बाद जो है तो आपको एक डिब्बा है, यानी कि ए प्लस डी के बाद क्या होता है ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d होता है जो है डिब्बा, यानी ये भी वाट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ए प्लस 3d, ए प्लस 2d के बाद ए प्लस 3d जो है 3, ए प्लस 3d जो है सो है 3। इसको समीकरण 1 कहिए और इसको समीकरण 2 कहिए। ठीक है, यहाँ तक इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बोलिए। ठीक है ना, अब ये दोनों डिब्बा को निकालना है, यानी कि इसके लिए क्या करना होगा, यही दोनों समीकरण से आपको चलना है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से। ठीक है, इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। विलोपन विधि आपको आना चाहिए, जिस किसी को नहीं आता वो भी हम ध्यान दीजिए, हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझाने का। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों बराबर होना चाहिए, या तो ये नहीं तो ये। इसमें देखिए ये बराबर है तो प्लस प्लस में तो कटता नहीं है, तो इसको चिन्ह चेंज कर लीजिए, चिन्ह चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला पूरे चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस छुपल है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूरा का चिन्ह चेंज कर लीजिए। अब देखिए वो प्लस वाला हो गया, एगो माइनस वाला हो गया, अब आराम से ये कट जाएगा, कट गया ना। अब अभी दोनों का जोड़ घटा करेंगे, बड़ी संख्या इसमें से 3d है यानी 3d, उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो पहले माइनस लग जाएगा। जोड़ घटा में बताया ना, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद दोनों चिन्ह मिला के जो चिन्ह बनता है उसका काम होगा, क्रिया होगा। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस, यानी कि घटेगा। 3d में से 1d घट जाएगा तो 2d बचेगा, बराबर है तो बराबर डाल दीजिए। ठीक है, अभी दोनों का जोड़ घटा करना है, इसमें बड़ी संख्या पहले पता लगेगी, 13 है, उसके आगे कुछ का चिन्ह है तो समझिए प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो समझिए यहाँ भी प्लस छुपा देना है, छुप गया, आगे प्लस छुप जाता है। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा। 13 में से 3 घटाइए 10 बचेगा। ठीक है, अब d बराबर 10, ये ABCD के बगल में जो भी रहता है वो गुना में रहता है, यानी यूं कहिए कि -2 समेटते पूरा टोटल गुना में है, इधर देखेंगे तो समेटते आकर के भाग में हो जाएगा। ठीक ना, तो अब भाग दे दीजिए 2 से, दुक्का के 5 बार में 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, नहीं 2 पंचे 10, यानी गुना में था -2, इधर फेंक दिए तो भाग में हो गया।
और ये भाग में हो गया। अब इसको हम भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में ये करेंगे। अब डी का मान आपको आ गया माइनस में 5। डी का मान कितना आ गया? माइनस में 5। ठीक है, अब आप एक एक करके सारा का मान निकाल सकते हैं। ए का मान निकालना है तो इसमें बैठाने के बाद ही निकलेगा। सबसे पहले यही डिब्बा को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर क्या होगा? क्या कहते हैं, डी के जगह पर पहले a के जगह पर a ही रहेगा। सॉरी, ऐसे नहीं हो, इसको आप समीकरण 1 में डाल करके, समीकरण 1 में या 2 में डाल करके डी का मान डाल के a का मान निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में या 2 में, कुछ में कोई एक में डाल देना है। ठीक है, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, किसका? डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतारिए, ये वाला नहीं दिख रहा है ना, a प्लस डी इक्वल 13। ठीक है, तो a रहेगा वैसे ही प्लस डी का मान हो जाएगा -5, ये देखिए -5 आया सो, और बराबर उसके बाद 13। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या होगा कि a प्लस माइनस हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा 13। a -5 बराबर 13। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 13, माइनस वाला 5 उधर गया तो +5, नहीं -5 उधर गया तो +5। a का मान निकल के आया तो दोनों को जोड़ दीजिए, 13 5 हो जाएगा 18। a और d दोनों का मान आ गया। देखिए a एक ठो पूछा गया था इस डिब्बा के लिए, a का मान आ गया। इसको आप चाहे तो डिब्बा में डायरेक्ट 18 को भर देना, ठीक ना। अब दूसरा डिब्बा में है, इसलिए मारिए a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a के जगह पर आप 18 डालेंगे, प्लस के जगह प्लस डालेंगे, 2 के जगह 2 डालेंगे, गुना d के जगह पर -5 डालेंगे। कितना डालेंगे? -5। ठीक है यहाँ तक। चलिए 18 यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5 गुना हो जाएगा 10। ठीक है, 18 में से 10 गया तो 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 8। यही आपको a प्लस 2d निकल के आया 8। यूं कहिए कि दूसर का डिब्बा में यही 8 आपको भरना है। ठीक ना। चलिए आपको दोनों डिब्बा भरा गया। दोनों डिब्बा में आप क्या कहते हैं, एक ठो में 18 डाल दीजिए, एक में 8 डाल दीजिए। ये 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 3 नंबर इससे पहले किसी विद्यार्थी को बताए थे हम कॉपी पर, हम इसी को इसमें मिक्स करके दे देते हैं। ठीक है, 4 नंबर से फिर आपको बोर्ड पे बता के देते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब वीडियो को थोड़ा हम कट करते हैं और क्या कहते हैं, कॉपी पे बताया हुआ थोड़ा इसमें अटैच कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो है 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में a दिया हुआ है, a बराबर 5 लिख देंगे। ठीक है, और a के बाद क्या होता है, a प्लस डी जो दिया हुआ नहीं है, a प्लस डी दिया हुआ नहीं है, इसको वाट मारिए। उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 2d भी दिया हुआ नहीं है, a प्लस 2d भी दिया हुआ नहीं है, वाट मारेंगे। a प्लस 3d, a प्लस 3d दिया हुआ है 9 रेशियो यानी 9.1/2। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह देंगे। क्लियर है, और इसी समीकरण 1 में a का मान जो पता है उसको पुट करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 जो है क्या है, a प्लस 3d इक्वल 9:1/2। इसमें a का मान यानी कि 5 डालना है, a के जगह पर 5 डाल देना है, बाकी का सब वैसे के वैसे लिख देना है। इसका पूर्णांक थोड़ा तोड़ लीजिए, 9 दूना 18 1 19/2, ऐसी पूर्णांक होता है ना। तिरछा तिरछी गुना करके ऊपर वाला को जोड़ा जाता है। 9 दूना 18, 18 में 1 जोड़ दिए तो 19, अब बटा के नीचे वाला बटा के नीचे लिखा जाता है। टूट गया पूर्णांक। अब इसको सॉल्व करेंगे, डी वाले को छोड़ देना है, पूरा खानदान बराबर 19/2। इसको उधर फेंकना है, जात को जात के तरफ, प्लस वाला 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 3d वैसे लिखेंगे, इसका भिन्न का घटा कर लेंगे। पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1,
1 को 19 से गुना करेंगे तो 19, माइनस का चिन्ह, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 पंचे हो जाएगा 10। क्लियर है। अब आगे 3D वैसे लिखेंगे, 19 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, ठीक है। अब बटा के नीचे वाले 2, ठीक है। अब ये इसका अब कोई काम नहीं होने वाला है, तो अब ये 3 को उधर फेंक लेंगे, डी अकेला बच जाएगा, डी का मान समझिए आ गया, ठीक है। तो डी इक्वल 9/2, गुना में है अभी 3, एबीसीडी के साथ रहता है एक संख्या अगर, तो वो गुना में रहता है, ये अभी गुना में 3 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब भाग को कैसे बनाया जाता है, गुना में चेंज करके बनाया जाता है, भाग को गुना में चेंज करके बनाया जाता है। इस गुना में कैसे चेंज होता है, इसको पलट देना होगा, 1/3, ठीक है। भिन्न का गुना जब ये आ गया है तो भिन्न का गुना के फॉर्म में बना देंगे, तेचा तेची पहले कटेगा, गुना में यही होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा, तो डी का मान आ गया 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3/2 आ गया। क्लियर है, डी का मान आ गया। अब आपको देखिए a प्लस डी का मान निकालना था और a प्लस 2d का मान निकालना था, साइड में निकाल दीजिए। इसलिए a प्लस डी इक्वल, a का मान बैठाएंगे यही 5, प्लस का चिन्ह ये डाल देंगे, उसके बाद d का मान अभी जो लाए हैं 3/2 वो डाल देंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, प्लस का चिन्ह, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, ठीक है। यहाँ तक आप दोनों को जोड़ लेना है, 10 3 हो जाएगा 13, अब बटा हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक ये आपका a प्लस डी का मान निकल गया। ये अगर भाग देखे निकलने वाला होता तो भाग भी दिया जाता, बट यहाँ भाग नहीं होने वाला है, तो 13/2 आपका a प्लस डी का मान आ गया। एक और का मान निकालना था a प्लस 2d, इसका भी निकाल के दिखा देते हैं आपको, a प्लस 2d, ठीक है। a का मान पहले पुट करेंगे कितना 5, फिर प्लस का चिन्ह डाल देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, इनटू डी के जगह पर डी का मान पुट करेंगे कितना 3/2, ठीक है। डी के जगह पे 3/2, ठीक है। अभी भिन्न का गुना के हिसाब से ये 2 कट जाएगा, बचा मेरे पास कितना 5, ये वाला प्लस चिन्ह, उसके बाद 3, 5 3 हो जाएगा 8, ठीक है। यही आपको ये वाला और ये वाला दोनों आंसर हो गया। ये डिब्बा में यही दोनों मतलब भर देना है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम रोमन नंबर क्या कहते हैं कि 4th समझते हैं, ठीक है। रोमन नंबर 4th समझते हैं। देखिए रोमन नंबर जो है 3 को जो है आपको कॉपी पे बना करके हम इसमें मिक्स कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझा दिए हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। 4 नंबर का आप समझते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन है -4, डिब्बा, फिर कॉमा, फिर से डिब्बा, कॉमा, फिर से डिब्बा, कॉमा, फिर से डिब्बा, यानी यूं कहिए कि 4 डिब्बा है, उसके बाद कॉमा मार के है 6, ठीक है। यहाँ तक चलिए, तो अब हम फिर इसको समझते हैं। पहला वाला क्या होता है a, यानी कि a का मान -4 दिया है, ठीक है। दूसरा वाला होता है a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी का मान नहीं दिया है, ठीक है। तीसरा होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d का भी मान नहीं दिया है, a प्लस 3d का भी मान नहीं दिया है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d का भी मान नहीं दिया है, ठीक है। a प्लस 5d का मान दिया है 6, a प्लस 5d का मान दिया है 6, यानी कि 6, a प्लस 5d का मान दिया है 6। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसी में आपको a का मान पुट कर देना है, ठीक है। a का मान लाके यहाँ रखिए, a की जगह पे -4 प्लस 5d इक्वल 6, ठीक है। a की जगह पर -4 आके बैठ गया, फिर प्लस जैसे था प्लस लिख दिया गया है जोड़, और 5 गुना d बराबर 6, जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -5d वैसे रह, सॉरी प्लस में 5d वैसे रह जाएगा, बराबर 6, -4 उधर गया तो +4 हो जाएगा, -4 उधर गया तो +4 हो जाएगा। अब
5d बराबर 6 5 6 4 हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ लीजिए हो जाएगा 10। ठीक है, अब एबीसीडी के साथ 5 है तो उधर अभी गुना में होगा, अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, गुना वाला 5 इधर है तो भाग में, 5 से भाग दे दीजिए 10 में, 5 गुना 10, डी का मान आ गया 2। डी का मान कितना आ गया 2। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए ना, पहला का वाला हो गया a यानी -4, उसके बाद हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, यहाँ तक पूरा टोटल वाट सब डिवाइडेड, a प्लस 5d 6। ठीक है, यही a प्लस 5d को जो है समीकरण 1 मान लेना है, और इसमें a का मान पता ही है -4, a की जगह पर -4 बैठा दीजिए, प्लस वैसे रहने दीजिए 5d, सब कुछ वैसे रहने दीजिए, सिर्फ a की जगह पर -4 डाल देना है, और वही हम किए हैं। ठीक, अब इसमें से d का मान निकालना है, तो 5d अभी वैसे लिखिए बराबर 6 वैसे लिखिए, -4 को उस तरफ फेंक लीजिए। ठीक, यानी अपना जात भाई की तरफ चले जाए, लेकिन अपना चिन्ह बदलते हुए जाए, माइनस वाला 4 उधर जाएगा तो प्लस वाला 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 6 4 हो जाएगा 10, हो गया 10। अब आपको ये एबीसीडी हम तो बार बार कहते हैं कि एबीसीडी के साथ जब भी कोई संख्या रहता है तो वो गुना में रहता है, चाहे -5 भी रहता तो भी समझिए -5 समेत गुना में होता, लेकिन अभी यहाँ +5 है, +5 अभी गुना में, इधर फेंकेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, और वही हम भाग में लिख दिए हैं, और उसके बाद भाग दे दिए, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया, डी का मान आ गया आपको 2। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आराम से टोटल का मान निकाल के देते हैं, a प्लस डी का मान पहले यहाँ पर इसलिए मार दिए, a प्लस डी का मान निकाल के देते हैं, a के जगह पर बैठाइए -4, फिर प्लस का चिन्ह डाल दीजिए, प्लस का चिन्ह डाल दिए, अब b के जगह पर अभी जो लाए हैं 2 वो बैठा दीजिए, यहाँ पर 2 बैठा दीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। बड़ी जोड़ घटा करते समय क्या बोले थे, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वो पहले लिख देना है, तो 4 बड़ा है ना, 2 से 4 बड़ा है ना, उसके आगे माइनस है तो माइनस लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद दोनों चिन्ह मिला के जो चिन्ह बनेगा उसका कार्य होता है, काम होता है, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, माइनस प्लस दोनों मिलके क्या देगा, माइनस देगा, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए a प्लस डी निकाल दिया आपको, अब a प्लस 2d निकालना है, तो देखिए a के जगह पर आपको -4 डाल देना है, a के जगह पर -4, फिर प्लस का चिन्ह, 2 ऐसे रहेगा, गुना d के जगह पर आपको 2 बैठा देना है। ठीक है, d की जगह पर 2 बैठा, यहाँ पर 2 डाल देना बराबर। अब -4 पहले वैसे रहने दीजिए, प्लस भी वैसे रहने दीजिए, 2 में 2 दूना 4 लीजिए। अब देखिए +4 -4 कट के कितना देगा, 0। ठीक है, हर एक डिब्बा में बढ़ाते जा रहा है, ये वाला पहला डिब्बा में बढ़िए, दूसरा का वाला 0 जो है दूसरे वाले में बढ़िए, तीसरा का भी हम निकालेंगे, हम निकालते हैं तीसरा है a प्लस 3d। अब a के जगह पर -4 प्लस का चिन्ह, 3 गुना d के जगह पर 2, d के जगह पर 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6। बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो प्लस छूट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा। ठीक, तीसरा डिब्बा में आप 2 डाल दीजिए। चौथा a प्लस 4d इक्वल a के जगह पर -4, ये वाला देखिए, फिर प्लस का चिन्ह 4, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना, d के जगह पर आपको 2। ठीक है, -4 वैसे लिखाएगा, प्लस का चिन्ह, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ये मत समझिए कि हम इधर गुड़े हुए तो आप उधर जो है इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए, आप एकदम इसी जगह एकदम नजर टिकाए रखिए, एकदम गिद्ध के तरह, तब आपको मैथ समझ आएगी, नहीं तो इम्पॉसिबल। मैथ है तो बहुत आला सब्जेक्ट है, और नहीं तो कहिए कोई काम मतलब बहुत झंझटिया सब्जेक्ट भी है ना, इस बातों पर ध्यान दीजिए। अब देखिए बड़ी, दोनों में से बड़ी संख्या के आगे प्लस है, बड़ी आगे है ना, उसके आगे प्लस है तो प्लस छूट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस यानी घटेगा, 8 में से 4 घटाइए 4 बचेगा। ठीक है, एकदम सिंपल वे, एकदम सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ ईमानदारी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है अच्छा से
तो आप लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सभी चैनल को अभी तक लोग सब ग्रो करा चुका है, थोड़ा सा हम गरीबों पर भी ध्यान दीजिए। शिक्षा आपको एकदम भरपूर जितना आता है हमको उतना हम फ्रेश आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एकदम हम आपको माइंड में डाल के ही दम मारेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आप खाली जुड़े रहिए हमारे वीडियो से, ठीक है। आपको 4 डिब्बा आ चुका है। पहला डिब्बा में -2, दूसरे डिब्बे में 0, तीसरे डिब्बे में 2, चौथे डिब्बे में 4 और बाकी सब फाइनल है, ठीक है। आप डिब्बा में ठोक दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है, छाप लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। जिस किसी को मतलब जो छाप नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे भी पूरा कोशिश करेंगे आज हम पूरे बुक को, आज पूरे चैप्टर को जो है आज हम कंप्लीट करा दें। ओ गॉड, क्वेश्चनों तो थोड़ा बहुत नहीं है, ढेर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, अभी हम तीसरे क्वेश्चन में हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, रोमन नंबर 5, उसको बताएंगे, तीसरा चैप्टर और तीसरा क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद घसकेगा फटाफट। इसमें से हम आई हटा देते हैं 5%, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में शुरू हुआ है डिब्बा से, ठीक है। डिब्बा कोमा 38 कोमा फिर से डिब्बा, ठीक है, कोमा फिर से डिब्बा और कोमा फिर से डिब्बा, ठीक है। कोमा में है फिर -22, ठीक है। ये सूत्र को ऐसे हम रखे हैं क्योंकि बार बार आपको इस चीज से दिखा करके आपको समझाएंगे। इसको जो है आप नोट तो जरूर कर लिए होंगे। चलिए इसमें जो है पहला का जो है सो ए होता है, यानी ए ही हमारा पता नहीं है, वाट मारिए। उसके बाद होता है a+d, यानी a+d पता है 38। उसके बाद होता है +2d, a+d के बाद a+2d जो वो भी पता नहीं है, वाट a+3d वो भी पता नहीं है, वो भी वाट a+4d, d थोड़ा सा उर्दू में लिखा गया था, ठीक है। a+4d, a+d, a+2d, a+3d, a+4d आपका भी वाट मारेंगे, a+5d -22, ठीक है। इसी को आप समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। समीकरण सॉरी ये है समीकरण 1, ये वाला समीकरण हो जाएगा 2, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। समीकरण 1 इसको मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। ये दोनों से अब आपको फिर क्या करना है, विलोपन विधि से आप सॉल्व करके एडी का मान निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इस डिब्बा वाला पर ध्यान दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को उतार लीजिए। समीकरण 1 क्या है, a+d = 38 है ना भाई, a+d = 38 है ना। चलिए समीकरण 2 a+5d = -22, देख पा रहे होंगे समीकरण 2 a+5d = -22 है ना। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाला समीकरण, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे ना हम आपको समीकरण सॉल्व करना। पहले सबसे पहले आपको बराबर करना होता है, जिसमें आपको देखिए इसमें भी a बराबर है। अगर बराबर मिल गया है तो आपको देखिए चेना दोनों पल से प्लस में तो कटेगा नहीं, इसके लिए आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप कटा लेंगे। चिन्ह को चेंज कीजिए, नीचे वाला सारा बदल जाएगा। ओ सॉरी, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस वाला जो था माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जो था तो प्लस हो जाएगा, उसका अपोजिट चिन्ह होगा, ठीक है। चिन्ह चेंज करने के बाद उसका अपोजिट चिन्ह हो गया, क्लियर। अब आपका प्लस में माइनस में ये जो है दोनों कट जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ घटा करेंगे आप, तो जोड़ घटा करने में तो आपको पता होगा कि क्या किया जाता है, बड़ी संख्या को देख के चिन्ह लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या है 5d, उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बड़ी संख्या क्या है 5d, उसके माइनस माइनस, अच्छा माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा। 5d में से एक d घटा दीजिए, 4 को d बचेगा, बराबर बराबर के सामने बराबर डाल दीजिए, ठीक है। चलिए ये दोनों में से हम बात करते हैं, दोनों में वर्ग संख्या कौन है 38, उसका क्या चीज का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, प्लस छूट जाएगा। प्लस और प्लस क्या होता है पल से होता है, यानी कि जोड़ाएगा। 8 और 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 3 2 5, इसका 1 6,
60 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ से डी का मान निकालेंगे 60, ये गुना में जो था -4 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -4। ठीक है, पूरा टोटल गुना में था, -4 समेत एबीसीडी के साथ में गुना में होगा, इधर फेंक दिए भाग में। ठीक है, ये 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4 खाएगा, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, 15 बार में कटेगा, यानी 15 चौके 60। डी का मान निकल के आया -15। ठीक है, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा देख ले हम। शायद नहीं दिख रहा था, नहीं ठीक है, डी का मान निकल के आ गया आपका -15। ठीक है, अब डी का मान -15 आ गया। अब आप आराम से पहले समीकरण 1 में डाल करके फिर ए का मान निकाल लीजिए, उसके बाद सारा डिब्बा को देखा जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 उतारिए, a प्लस डी इक्वल 38 उतार दिए समीकरण a प्लस डी इक्वल 38 लिख दिए। चलिए a आपको वैसे रहेगा, प्लस डी का मान आपको बैठाना है -15। डी का मान कितना बैठाना है, -15, बराबर हो जाएगा 38। ठीक है ना, बराबर 38। चलिए अब a प्लस माइनस हो जाएगा -15 इक्वल 38। ठीक है, अब जात भाई को जात भाई की तरफ फेंक दीजिए, a बराबर 38, माइनस वाला 15 उधर जाके +15 हो जाएगा, नहीं -15 इधर था, उधर जाके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, हो गया। अब आप जोड़ में है, जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3, हाथ में रहा 1, 3 1 4, इसका 1 5, 53 आ गया a का मान और -15 आ गया d का मान। ठीक है ना, -15 आ गया डी का मान। अब आप पूरे डिब्बा को निकालने के लिए आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आराम से निकालिए। ए का मान जो पूछा था पहले, ये आपका एगो आंसर ए हो गया। अब अगला a प्लस 2d जो पूछा है तो निकालिए, a के जगह पर बैठाइए 53, फिर प्लस का चिन्ह 2 गुना d के जगह पर -15, d के जगह पर -15, देख पा रहे हैं, -15। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर सब इधर रेगुलर निकाल लेंगे, अच्छा रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका 53 ये वाला, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 15 दूना हो जाएगा 30, -30 हो जाएगा। नहीं, अब एक बार और लिखना है थोड़ा सा, 3 में से 0 घटेगा तो 3, 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी 23 आया। कितना आया, 23। ठीक है, ये आपका दूसरा का डिब्बा के लिए ये 23 भरा है। ठीक है, अब तीसरा का डिब्बा को हम देखते हैं, a प्लस 3d वाले को, a प्लस 3d वाले को देखते हैं। नहीं, a के जगह पर आप बैठाइए 53, प्लस का चिन्ह डाल दीजिए, 3 गुना d के जगह पर आप बैठाइए -15, d के जगह पर बैठा दीजिए -15। ठीक है, यहाँ तक d के जगह पर -15 बराबर। अब देखेंगे लिखना है 53, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 15 तिया हो जाएगा 45, 15 तिया क्या हो जाएगा 45। अब घटाइए इसको, 3 में से 5 गया तो 8, ऐसे घटेगा नहीं, पैसा लेकर के घटाइए, इससे पैसा लेंगे 13, 13 में 5 गया तो 8, यहाँ क्या बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, यूं कहिए कि 8 आएगा। दूसरा तीसरा का डिब्बा में आपको 8 भराएगा। ठीक है, तीसरा डिब्बा में क्या भराएगा 8 इसका। अब एक तो डिब्बा और बच गया है, a प्लस 4d वाला, नहीं एक a प्लस 4d नहीं, a प्लस 4d, a का मान बैठाएंगे आप 53, प्लस का चिन्ह 4 इंटू यानी 4 गुना d का मान -15, d का मान -15। ठीक है, यहाँ तक d का मान -15 बराबर। अब लिखेंगे 53, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एकदम गिद्ध के तरह ध्यान रखिए यहाँ, ऐसा नहीं कि हम इधर घूमे आपका ध्यान उधर घूमे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम इस जगह बने रहिए, बोर्ड पे एकदम डायरेक्ट बने रहिए। माइनस प्लस माइनस, 15 चौके 60,
15 चौके 60। अब इसको जोड़ घटाइए, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। 0 में से 3 नहीं घटेगा, इसे पैसा ले लीजिए 10, 10 में से 3 गया तो क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा होगा 5, यानी कि पैसा लिए 5, 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि -7 बचेगा। ठीक है, -7 बचेगा आपका। तीनों डिब्बा में भरने के लिए आप फ्री हैं यार। पहला डिब्बा में जो आप 53 भरेंगे, दूसरा का डिब्बा में 23, तीसरा का डिब्बा में 8 और चौथा डिब्बा में -7। दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज योर आंसर। छापेंगे। तीसरा का फाइनल हो गया। अब हम आपको 4 नंबर से बना के देंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप छाप लीजिए फटाफट। एक बार फिर से आपको हम कहते हैं, आप लोगों को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, जो नए हैं, नए आए हैं हमारे वीडियो पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और क्या कहते हैं कि इसको जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और क्या कहते हैं कि जो अच्छे आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको ये वीडियो, तो आप इसको जो है लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप 3 को भी हटाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हटा देते हैं। अब इसका ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, जरूरत तो ऐसे पड़ेगा, आपको नोट होना चाहिए, आप नोट करके रखे होंगे तो अच्छी बात है। आवश्यकता पड़ने पर इसको फिर से याद किया जाएगा। देखिए इसमें एपी दे चुका है, इसलिए वो सूत्र का आवश्यकता नहीं है। एपी दिया है, एपी का मान दिया कितना है 3, 8, 13, 18, डॉट। ठीक है, का कौन सा पद 78 है, 78 है। ठीक है, इसका कौन सा पद जो है 78 है, यही बात बोल रहा है। कौन सा पद जो है 78 है, यानी कि इसमें एडी का कौन सा पद को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पद, यानी कि एन, है ना। वहां पद बोलता तो एन बोलता, लेकिन कौन सा पद बोलता है तो समझिए, पद बोलता है तो समझिए एन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कौन सा पद जो है 78 है, एन आपको पूछ रहा है। और कौन सा पद 78 है, मतलब ए एन का मान आपको 78 दे चुका है। एन का मान 78 दे चुका है और पद आपको पूछता है एन का मान कितना डालने पर, मतलब कितना एन, ए कितना का मान 78 है सो बताइए। ए कितना, यानी एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ए का मान आपको हो गया 3, और दूसरा में से पहला घटाइए तो डी का मान निकल जाएगा। 8 में से 3 घटाइए तो डी निकलेगा, यानी कि 5। कितना निकल के आएगा 5, डी का मान हो गया 5। ए का मान हो गया आपको 3, एन का मान हो गया 78 और एन का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, कौन सा पद यानी कि एन, कौन सा पद यानी कि एन। ठीक है, कौन सा पद, यही चीज आपको पकड़ाना बहुत जरूरी है। एन पूछ रहा है आपसे। चलिए एन का मान दिया है तो आपको एन का ही सूत्र लगाना चाहिए। अब यहाँ पर सूत्र आपको एन का लगाना होगा। ए 78 बोलता तभी तो आपको ए प्लस 78 में से एक कम 77 डी लिखना होता।
लेकिन यहाँ पे एन बोला है, इसीलिए आपको एन का सूत्र लिखना पड़ेगा। कमेंट कीजिए कि क्या होगा ए एन का सूत्र क्या होता है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र है आपका ए एन का, ठीक है ना। चलिए अब ए के जगह पर आप डालेंगे कितना 3 प्लस का चिन्ह, एन के जगह पर आप बैठा देंगे 78, एन का मान पता है तो एन के जगह पर 78 78 इक्वल ए का मान 3 प्लस एन का मान तो पता है ही नहीं, डी का मान पता है कितना 5, ठीक है। यहाँ तक चलिए अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें एन दिख रहा है ना, यही एन का मान लाना है। देखिए आप सॉल्व कीजिए, देखिए एन का मान धराधर एन का ही मान आएगा। 78 इक्वल प्लस वाला 3 को इधर ला लेते हैं तो -3 हो जाएगा, इक्वल 5 से गुना भी कर लेते हैं साथ साथ, ये 3 इधर आ गया बराबर किस तरह, प्लस वाला 3 इधर आके -3 हो गया। अब 5 से गुना करते हैं, 5 गुना n 5n माइनस 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5। अब 78 में से 3 पहले घटा लीजिए, कितना बचा 75, ठीक है, बराबर। अब क्या करें, अब ये भी 5 को भी फेंक लेते इधर तो बहुत बेटर था, -5 इधर आएगा तो +5 बचेगा। बेचारे अब बच गए हैं 5n, कौन सा n 5n बच गए हैं। ये दोनों को अब जोड़ लीजिए, प्लस में है तो ठीक है। 75 और 5 कितना हो जाएगा बताइए 80, और ये 5n जो था वो, ठीक है 5n। अब देखिए आगे, ये गुना में 5 है, इसको इधर तक लाना तो ऐसा कीजिए टोटले उठा के इधर ला लीजिए, 5n उठा के इधर लाइए, 80 को उठा के उधर ले लीजिए, ले गए। अब n बराबर हो जाएगा 80, गुना वाला 5 उधर गया तो भाग में, गुना वाला 5 उधर गया तो भाग में। बताइए एबीसीडी के साथ है, 5 पे गुने में ना होगा, एबीसीडी के साथ है ना, ये n है, n एबीसीडी वाला है, एबीसीडी में n होता है कि एक में n होता है, एबीसीडी में n होता है, इसके साथ गुना में 5 है ना, तो इधर गया तो भाग में। ध्यान रखिएगा, जिस किसी को आता है जोड़ घटा गुना भाग किस में है ये पता है तो अच्छी बात है, जिस किसी को नहीं आता है तो वो समझ लीजिए, नहीं तो यही समझ नहीं आता है कितने विद्यार्थी को, कितने विद्यार्थी को जो उसको समझे से बाहर आ जाता है कि फेंकना है तो क्या चीज में जाएगा। गुना वाला 5 उधर गया तो भाग में, 5 को क्या बार में पढ़ेंगे, 5 एकम 5, एक बार में 5 खाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3 बगल में लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 6 के 30 यानी कि 16 बार में कटेगा, 16 पंचे 80, n का मान दिया 16, n का मान आ गया 16। जरा देखिए दिख ही रहा है कि नहीं, हाँ शायद दिख रहा है, ठीक है। n का मान आपका निकल के आया 16, और वही n का मान आपसे पूछा जा रहा था, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है 5.2 का। चलिए छाप लीजिए, धनाधन छाप लीजिए, इसका जरा देख तो ले आंसर सही है या नहीं। फाइव पॉइंट 2 का 4 नंबर 16, ठीक है 16 है इसका आंसर, आ गया है। आप छाप लीजिए धनाधन इसको, फिर अगला हम 5 नंबर का क्वेश्चन बता के दे रहे हैं। ठीक है, आप 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। पांच नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इसमें भी पद पूछा जा रहा है। और निम्नलिखित इसलिए बोल दिया है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर फर्स्ट, रोमन नंबर सेकेंड, दोनों में बोला है कि निम्नलिखित जितना भी है नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों में पद निकाल के दीजिए, यानी कि समझ लीजिए कि n निकालना है। रोमन नंबर फर्स्ट आपको पहले दिखाते हैं, 7, 13, 19, .205, ठीक है। इसमें आपको n का मान निकाल के देना है, n का मान निकाल के देना है, ठीक। तो बताइए पहला संख्या क्या होता है a, यानी कि 7, a का मान कितना है 7।
और दूसरा में से पहले का घटाया जाता है तो डी निकलता है। 13 में से घटा दीजिए 7, तो आपको डी निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 में से 7 घटेगा तो 6, 7 6 13, ठीक ना। चलिए एन का मान पूछा है, पहले का डी का एक, पहले का ए का मान पता है और दूसरा में से पहला घटा के डी का भी मान पता चल गया है। अब हमको एन का मान निकालना है, ठीक है। और हाँ एक और बात, लास्ट वाला आपका जो है ए एन है, लास्ट वाला क्या है? ए एन है। ए एन बराबर 105 205, ए एन बराबर 205, लास्ट वाला ए एन होता है, समझ रहे हैं ना। लास्ट वाला क्या होता है? ए एन होता है 205, ठीक है। अब ए एन का मान पता है आपको, तो आपको ए एन का ही सूत्र लगाना चाहिए। नहीं, ए एन का मान पता है तो आपको किसका सूत्र लगाना चाहिए? ए एन का सूत्र लगाना चाहिए, ठीक है। ए एन का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितने बार आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे सूत्र को, उतना अच्छे से आपके माइंड में ये नोट हो जाएगा। क्या होता है एन का सूत्र? एक बार बोलिए तो डायरेक्ट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की जगह पर पहले आप 205 डालेंगे, ए की जगह पर आप 7 डालेंगे प्लस का चिन्ह। एन का मान तो पता ही नहीं है, एन का मान पता करना है, गुना डी, डी का मान हो गया आपको 6, ठीक है। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये प्लस वाला 7 को इधर देख लीजिए, 205 प्लस वाला 7 बेचारा इधर आके माइनस बन जाएगा। अब बराबर 6 से अब गुना भी कर लीजिए साथ ही साथ, 6 गुना एन, 6 एन माइनस 6 1 कम 6, नहीं 6 1 जा 6। अब इसको घटा लीजिए, 205 में 7 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा बताइए? 5 में से 7 घटेगा तो 7 8 7 15 8 बचेगा। 5 से 7 तो घटेगा नहीं, लेकिन ये पैसा लेके घटाएगा, तो 15 में 7 गया 8, यहाँ बचल होगा 9, यही पैसा दिया था तो इसको बचल होगा 1, ठीक है। अब ये माइनस 6 को भी इधर फेंक लीजिए, प्लस 6 बराबर के बाद 6 एन ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो अभी फिर जोड़ में है तो जोड़ आ जाएगा, जोड़ लीजिए। 814 के 4, पहले बराबर का चिन्ह डालना है, 814 के 4 हाथ में रह गया 1, 9 में जोड़ दीजिए, 10 के 0 हाथ रहा 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, बराबर 6 एन, ठीक है। अब 6 एन को उठा के इधर ला लीजिए और 204 को उठा के उधर ले जाइए, और यहाँ पर अब एन का मान आपको 204, गुना वाला 6 इधर है तो भाग में, अब 6 से आपको भाग देना है, तो हो जाएगा 6 3 18, 20 में 18 का यहाँ 2 बचा, 2 बल मिला तो 24, 6 चौके 24, यानी 34 बार में 6 के 12 भाग दे के देख लीजिएगा आप लोग, 34 बार में कटेगा। एन का मान निकल के आया आपको 34, एन का मान कितना निकल के आ गया? 34, ठीक है। एन का मान 34 आ गया। छाप लीजिए इसको, जरा सा देख ले आंसर सही है या नहीं, छापिए तब तक आप लोग, श्योर सही होगा, चिन्ह सही है हमारा, आंसर जरूर सही होगा। 34, ठीक है। रोमन नंबर 5 का रोमन नंबर फर्स्ट 34 आंसर, ठीक है। छाप लीजिए। अब हम आपको रोमन नंबर सेकेंड आपको बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। रोमन नंबर सेकेंड में है 18,15/1/2, 13, डॉट 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 -47, ठीक है। यहाँ पर कॉमा मार देते हैं जिससे पता चलेगा, ठीक है। -47, यही आपका क्वेश्चन है। और 5वां नंबर क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोल दिया था कि निम्नलिखित का जो है एन पद मतलब
पद ज्ञात कीजिए, यानी एन का मान ज्ञात कीजिए। नहीं बोले थे कि रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों में आपको एन का मान निकालना है। आप पढ़ के देख लीजिए, आपके पास बुक होगा, आप जरूर पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। उसमें बोला है पद का मान ज्ञात। कौन सा पद? पद पूछा गया सर। बोल रहा है जैसे निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हाँ, यही पद पूछ रहा है, कितना पद है, यानी कि एन कितना है, यही पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपको एन का मान पूछ रहा है, और पहला का जो होता है सो कितना क्या होता है? ए होता है। पहला का क्या होता है? ए होता है। पहला वाला संख्या जो होता है सो ए होता है। ए का मान हो गया आपका 18, ठीक है। और डी कैसे निकलता है बताइए? दूसरा में से पहला का घटाने के बाद डी प्राप्त होता है। दूसरा में से पहला घटाने के बाद डी, ये आपको पता होना चाहिए, हर हिसाब में अभी बताया जा रहा है। तो दूसरा कितना है? 15.1/2, उसमें घटाना है पहला का यानी 18। नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये पूर्णांक तोड़िएगा कैसे टूटेगा? पहले बटा के नीचे वाले को नीचे लिखा जाता है, और तिरछा तिरछी गुना करके ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। यही ना पूर्णांक करने का तरकीब है। बटा के नीचे वाला 2 पहले लिख लेना है, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना करना है। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। उसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 31। 30 है 31, माइनस का चिन्ह 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम तो हो जाएगा 2, 2 1 का लघुत्तम 2। आप लोगों को भिन्न का घटा तो अच्छे से आता होगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को भिन्न का घटा आता होगा। जोड़ घटा गुना भाग एकदम आना ही चाहिए, नहीं तो इसे हिसाब पूरे ठप पड़ जाएगा। दोनों 2 1 का लघुत्तम लेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे 1 से 31 में गुना करेंगे तो 31 ही होगा। लगता है खत्म हो रहा। माइनस का चिन्ह, फिर 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही होगा। 2 से 18 में गुना करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। 18 दूना 36। अब इसका जोड़ घटा करेंगे। देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 36। उसके आगे कौन सी का चिन्ह है? माइनस का, तो पहले माइनस लगा लेंगे। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस घटेगा। 6 में से 1 घटाइए 5, 3 में से 3 घटाइए 0, नहीं हो लिखेंगे चलेगा, यानी कि -5 है। बटा के नीचे 2। ये आपका डी का मान निकल गया -5/2। नहीं, और लास्ट वाला क्या होता है? ए एन होता है, जो है -47। लास्ट वाला ए एन कितना है? -47, ठीक है। अब आपको एन का मान निकालना है ना, तो ए एन का पता है मान, तो ए एन का ही सूत्र लगाना चाहिए। नहीं, लास्ट वाला ए एन है -47, ठीक। ए एन का सूत्र लगाइए। ए एन बराबर क्या होता है बताइए? बोल दीजिए, a + n-1 इंटू डी, है ना। a + n-1 इंटू डी। मने मन नहीं बोलना है, मुंह खोल के बोलिए, माइंड सेटअप कर लेगा, माइंड उसको याद रख लेगा। मुंह खोल के जितना बोलिएगा उतना याद रहेगा। चलिए a के जगह पर मान बैठाएंगे 18। a का मान कितना है? 18, प्लस का चिन्ह n-1 इंटू डी के जगह पर लाए हैं जो अभी -5/2। डी का मान वही बैठाएंगे यहाँ। डी का मान अभी लाए हैं ना -5/2, इसी को बैठा देना है -5/2, ठीक है। और ए एन का भी मान हमको पता है, उसको भी बैठा देंगे -47, ठीक है। चलिए पूरा टोटल का मान हम बैठा चुके हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। आपको क्या दिख रहा है सामने से? सामने से दिख क्या रहा है? एन। क्या दिख रहा है? एन। तो यही एन का मान आएगा ना, एन का मान आएगा। देखिए अब प्लस वाला 18 को पहले इधर तक लीजिए, माइनस वाला 18 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह डालिए, इससे इसमें गुना करना है तो माइनस, यहाँ पर प्लस छुपल होगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। ऊपर के ऊपर से गुना 5 गुना n 5n, नीचे को नीचे से गुना 2 1 कम 2, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 5/2 को एक बार पढ़ेंगे तो 5/2, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये वाला तो प्लस 18 इधर गया तो -18 हो गया, ठीक है। अब बराबर है -5/2 को n से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 गुना n 5n, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
5/2 को एक बार करेंगे तो 5/2 ही होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बोलिए, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ाएगा। 8 7 हो जाएगा 15 के 5 हाथ में रहेगा 1, 4 1 5, इसका 1 6 बराबर। बराबर क्या देंगे, इसको भी ला लेते हैं इधर, अच्छा रहेगा जात भाई को। प्लस वाला 5/2 इधर आएगा तो माइनस वाला 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बचा इधर बराबर के बाद माइनस में 5n/2। ठीक है, 5n/2। इसके भी नीचे कुछ में तो 1 कर दीजिए, बिन का घाटा में दिख रहा होगा। आप अब इसको बिन का घाटा कर लेंगे। नहीं, देखिए 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 होगा। 1 से 2 भाग देंगे तो 2, 2 को गुणा कीजिए 65 में, तो 2 5 हो जाएगा 10 के लड्डू, हाथ में रहा 1, 2 चौके 12, इसका 1 13 के 13 ही होगा। आगे माइनस से लग जाए, फिर ये भी माइनस लग जाएगा। 2 से 2 में फिर भाग देंगे तो आएगा 1, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, बराबर का चिन्ह देंगे। -5n/2, -5n/2 जैसे था वैसे लिख दिए। नहीं, अब इसका जोड़ घटा करेंगे, दोनों में से बड़ी से जोड़ घटा करते समय अक्सर बड़ी संख्या देखते होंगे आप, हमको अक्सर जोड़ घटा करते समय बड़ी संख्या दिखा रहे हैं हम आपको, बहुत जरूरी है। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ाएगा। जोड़ दीजिए, 130 में 5 जोड़िए तो 135/2 बराबर का चिन्ह, -5n/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है बताइए, बराबर के इस पार उस पार है तो चाहेंगे तो आप नीचे नीचे भी कटा सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक एक बार में। बराबर के आर पार रहेगा तभी ऐसा करना है, नीचे नीचे को नीचे नीचे कटाना है, ऊपर ऊपर को चाहे तो ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। 5 1 कम 5, 5 7 35। ठीक है, अगर वो भिन्न का गुना में रहता तो तिरछा तिरछी कटाया जाता है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए माइनस माइनस भी जान दीजिए ना पहले। ठीक है, अब आपको बचा क्या है, एक n, एक ठो n, और इधर 7, इधर 1 है। ठीक है, एक n को पहले 1 से गुना कर लिया तिरछा। ठीक है, एक ठो n जो है उसको एक बार पढ़ेंगे तो एक ठो n रह जाएगा, और 7 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ले लीजिए, आपको n का मान आ गया। यही है आपका आंसर, छाप लीजिए। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, n तक का फाइनल, सॉरी 5 तक का फाइनल हो गया। उतार लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन हम देंगे बना के। हाँ तो हो गया होगा उतारा हुआ। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है। 5 का पूरा फाइनल हो गया, 6 नंबर से देखते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एपी जो है, क्या एपी 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद है, और एक पद -150 है, तो क्यों? ठीक है, -150 का एक पद है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो देखिए अभी हम an का मान निकाल के इसमें देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा an का मान अगर माइनस में
आता है तो ये जो है कोई पद जरूर उसमें 150 माइनस 150 का होगा, ठीक है। अगर प्लस में आ जाता है तो तब तो डायरेक्टली बोल देंगे कि उसका जब पल्से में आ रहा है n का मान, तो इसका मतलब है कि कोई भी पद इसका माइनस वाला हो ही नहीं सकता है। आंसर डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए शुरू वाला जो है सो a है, a का मान 11 है और दूसरे में से पहले वाले को घटाया जाएगा, ठीक है, तो वो d प्राप्त होगा, यानी 8 माइनस 11 जो होगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस है तो पहले माइनस लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है और यहाँ माइनस दिख रहा है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। 11 में से 8 घटा लीजिए, क्या बचेगा 8 3 11, 3 बचेगा, यानी कि डी का मान आ गया आपको -3 और ए का मान है आपका 11, ठीक है। चलिए तो हमको an का मान निकालना है। an का मान ऐसे 150 दिया हुआ है, n का मान जो आएगा सो अगर माइनस में आएगा तभी बताएंगे। an का मान दिया हुआ है -150, ठीक है। ये जो -150 दिया है an का मान दिया है, कोई पद ऐसा बोला है, ठीक है। an का मान है। अब हमको an का सूत्र डालना है। an का सूत्र बराबर क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। an के जगह पर आपको -150 डाल देना है, इक्वल a के जगह पर मान हो जाएगा आपका 11, n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर हो जाएगा -3, ठीक है। डी के जगह पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -150 जैसे था वैसे लिख देंगे, इक्वल 11, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 गुना n क्या हो जाएगा 3n, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 गुना 1 हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब हो जाएगा -150 इक्वल 11 में 3 जोड़ दो तो कितना होना चाहिए 14, 11 3 कितना होता है 14, फिर हो जाएगा -3n जैसे था वैसे लिख दिया जाएगा -3n, ठीक है। अब चाहे तो आप पूरा टोटल को इधर उठा के लेके आ जाइए, अच्छा रहेगा। टोटल उठा के इधर ले आए, इसको भी टोटल उठा के जैसे था वैसे उठा के, मतलब टोटल को अगर इधर उधर लेके जाते हैं तो चेहरा में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। वैसे लेके आ गए, यहाँ हो जाएगा -3n इक्वल -150, ये प्लस वाला 14 उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब आपको हम यहाँ से बना के देते हैं, पता नहीं नीचे आ रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका -3n, वैसे लिख लेते हैं, इक्वल बड़ी संख्या क्या है माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसको जोड़ना होगा, 4 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और ये का एक ही रहेगा, मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 164 होगा, ठीक है। अब ये दोनों का माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और n का मान आएगा 164/3, ठीक है। यूं कहिए कि प्लस में आ गया इसका मान, ठीक है ना। तो और कहा था कि बताइए कोई पद जो है इसका माइनस में 150 है कि नहीं, तो n का मान आ रहा है प्लस में, तो कोई भी पद कैसे आएगा बोला माइनस में, है ना। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं, कोई भी पद इसका -150 नहीं आ सकता है, क्योंकि n का मान इसका प्लस में आएगा, ठीक है। यानी n जो है सो धनात्मक मान आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है, ठीक है। इसलिए लिख लेंगे कि इसका कोई भी पद -150 नहीं आ सकता है, ठीक है। सिर्फ नहीं लिख करके छोड़ देंगे। चलिए इसको छाप लीजिए। थोड़ा फटाफट छापिए, अगला क्वेश्चन हम आपको फिर अब बना करके देते हैं।
ठीक है, तो जो व्यक्ति नहीं उतार पाए होंगे वो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आगे पीछे करके देख लीजिएगा। अब हम आपको 7 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन कहता है उस 80 का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या वहां 31वां, वहां का बोल रहा है जहां पर, वहां समझ जाइए कि जो ए 31 पूछ रहा है, ठीक है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां यानी कि ए 11वां पद जो है सो 38 है। कितना है 38 है। ए 11 कितना है 38 है और 16वां पद जो है सो 73 है। 16वां के बाद की बात करेंगे। ए 11 को आप कैसे लिखेंगे बताइए। ए 11 को आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10d लिखेंगे। ए 11 के बदले में ए प्लस 10d बराबर 38। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप अगेन मारिए दोबारा, हिंदी में दोबारा अगेन में क्या लिखेंगे कि ए 11वां पद जो है 38 हो गया और 16वां पद यानी कि ए 16 और 16वां पद यानी कि ए 16 जो है कितना है 73 है। ए 16 कितना है 73 है, ठीक ना। तो देखिए ए 11 को आप क्या लिखे ए प्लस 10d, एक कम करके डी। उसी तरह से ए 16 को आप क्या लिखेंगे बताइए, ए प्लस 15d लिखेंगे। कितना लिखेंगे ए प्लस 15d इक्वल 73। ए प्लस 15d बराबर 73, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। लिखेंगे विलोपन विधि से या समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से लिखे। अब पहला और दूसरा को उतार लीजिए एक जगह। पहला क्या था ए प्लस 10d बराबर 38, दूसरा क्या था ए प्लस 15d बराबर 73 था ना। तो अब आपको क्या करना है कि चिन्ह को चेंज करना है, मतलब ये प्लस प्लस में तो कटेगा नहीं, तो आपको चिन्ह चेंज करना होगा। प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ठीक है। कट गया, कट गया। अब देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन है, जोड़ घटा करना है तो इसमें बड़ी संख्या देखना होगा। देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 15 है, इसमें 15d बड़ी संख्या है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले माइनस डाल देंगे। नहीं चलिए, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा। 15d में से 10d घटा दीजिए तो 5d बचेगा। कितने d 5d बराबर के सामने हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है 73, उसका क्या चीज का चिन्ह है माइनस का। माइनस प्लस क्या आता है माइनस, यानी कि घटेगा, घटा लीजिए। 3 में से 8 को घटाना है, 8 5 13, 5 बचेगा, मतलब 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और d बराबर निकल के आया तो 35 गुना में 5 जो था इधर फेंकेंगे तो भाग में 5 7 35, d का मान निकल के आया 7, ठीक है। d का मान कितना निकल के आ गया 7। डी का मान निकल के आ गया 7, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यही डी का मान आपका आ गया 7। अब इधर हम बगल में निकाल के देते हैं, लिखेंगे अब क्या समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 उतारिए, ए प्लस 10d इक्वल 38, ए प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। अब ए प्लस, इंक खत्म हो गया नहीं,
थोड़ा सा ईंट डाल देते हैं, थोड़ा और फ्रेश दिखेगा। चलिए बनाते हैं अब इसको। ए का मान हो गया आपका, सॉरी ए का मान है ही नहीं पता, ए को वैसे उतार लेना है, फिर प्लस का चिन्ह, 10 भी वैसे रहने देना है, गुना का चिन्ह, डी का मान आपको 7 लेकर के वहां पर पुट कर लेना है, ठीक है। इक्वल हो जाएगा 38, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 10 सत्ते हो जाएगा 70 इक्वल 38, नहीं अब एक इक्वल हो जाएगा 38, प्लस वाला 70 उधर फेंक लेंगे तो -70 हो जाएगा। अब इसका काम कर लीजिए, ए इक्वल बड़ी संख्या क्या के माइनस हो तो माइनस, और माइनस प्लस क्या आता है माइनस, यानी घटे, 10 में से 8 घटेगा तो 2, 7 में से 3 घटेगा तो 4, ठीक है। ए का मान निकल के आया आपका -42, ठीक है। तो आपको ए 31 का मान पूछा था, इसलिए लिखेंगे ए 31 बराबर ए प्लस 30d, क्या डी 30d। ए के जगह पर डालेंगे -42 और 30 गुना बी के जगह पर डालेंगे 7, कितना 7। अब -42 प्लस 700 7 या 21, अब जोड़ घटा कर लेंगे, बड़ी संख्या क्या है प्लस है तो प्लस छूट जाएगा, और प्लस माइनस क्या था माइनस, घटेगा, 0 में से 2 घटाइए 8, यहाँ बचेगा तब 0, इससे पैसा लेके घटाए थे 0, 0 में 4 नहीं घटेगा, फिर पैसा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 बचे, 168 आपको ए 31 का मान निकल के आ गया, ठीक है। छाप लीजिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ओ गॉड, इसका मान तो दिया है 178, 178 घटाना मिस्टेक है क्या, 10 में से 2 गया तो 8, 70 7 या 21, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया कितना, 10 में से 4 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा, 168 ही आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो गया, बोलता है 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसका 11वां पद 38 है, ए 11 38 हो जाएगा, ए प्लस 10 डी 38, और इसका जो 16वां पद 73 है, ए 16 बराबर 73, ए प्लस 15 डी बराबर 73, ठीक है। यहाँ तक बड़ी संख्या क्या है माइनस तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 15 में से 10 गया 5 डी, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस, 3 में से 8 गया 8, 5 13, यहाँ बच गया 6 में से 3 गया 3, 5 7 35, 7 सही है। 7 को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं, 7 9 70 माइनस, 10 में से 8 गया तो यहाँ बच गया 2, 6 में से 3 जाएगा, ओ गॉड यही है गड़बड़ी यहाँ, है ना। इससे पैसा लेके घटाए थे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, ये गड़बड़ है, माइनस यहाँ पर 32 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यही गड़बड़ था। देखेंगे 10 में से 2 गया 8, यहाँ भी 10 0 बचे, इससे पैसा लेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7 और 1, आप ठीक है 178, यही आंसर था।
छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, छाप लिए होंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकंड पहले मिटा ले इसको। आठ नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, एक एपी के 50 पद है। कितने पद है? 50, टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद है 12। तीसरा पद मतलब A3 जो है इसका 12 है ना। तीसरा पद इसका जो है सो 12 है, और अंतिम पद 50 पद है, तो अंतिम पद क्या होगा? ये 50 है ना। अंतिम पद जो है सो 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कहिए तो A29 बराबर 1, यही पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों बोला है, इसको साइड से बाद में बताएंगे, इसको उतारेंगे। ये मतलब तीसरा पद बोला है 12, तो इसको पहले लिख लेंगे A + 2D बराबर 12। ये समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है। और अगेन मारेंगे, अगेन में हो जाएगा अंतिमा पद तो A50। अंतिमा पद बोला है 106, ठीक है। A50 के बदले में क्या लिखेंगे? + 49D बराबर 106, ठीक है ना। इसमें टोटल बोला है 50 पद है, ठीक है। तो जिसमें तीसरा पद बोला है 12, तो A3 बराबर 12, और अंतिमा पद जो है सो 106 है, मतलब A50 बराबर 106। अंतिमा पद A50 बराबर 106, ठीक है। तो A50 के बदले में क्या लिखेंगे? A + 49D। A3 के बदले में लिखेंगे A + 2D, ठीक है। यहाँ तक आप इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या हो जाएगा? A + 2D = 12। ये हो जाएगा A + 49D बराबर 106। नहीं, अब यहाँ पर चिन्ह को आप चेंज कीजिए, इसको कटा लीजिए। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। इसी वीडियो में आपको कई जगह समीकरण हम आपको समझा चुके हैं, है ना। ठीक है, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब बड़ी संख्या क्या है? माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घटेगा। 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बच गया कितना? 3, यानी कि 49 में से 2 घटाइए, 3 का है। 49 में 2 घटाने पर 47D बचेगा। इसमें बड़ी संख्या क्या है? माइनस हो तो माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घटेगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4, 0 में से 1 नहीं घटेगा, पैसा ले लीजिए, 10 में से गया 9, यानी कि 94। ये दोनों का आगे का माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। नहीं, अब दोनों का माइनस माइनस खत्म हो गया। अब D बराबर जो होगा तो 94 गुना में है 47, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 47। नहीं, इसको 2 बार में कटाइए, 2 बार में कट जाएगा। नहीं, 40 दूना 80 है, 7 दूना 14, 94 हो जाएगा। D का मान निकल के आया आपको 2। D का मान कितना निकल के आया? 2। अब लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 अब उतारिए, A + 2D बराबर 12। A + 2D बराबर 12। अब A + 2 ऐसे डालने देना है, गुना D के जगह पर आपको 2 डाल देना है, बराबर 12। D का मान रख रहे हैं तो D के जगह पर 2 डाल देंगे सिर्फ, ठीक है ना। A + 2 गुना हो जाएगा 4 = 12, ठीक है। अब A बराबर हो जाएगा 12, प्लस वाला 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा।
ए का मान 12 में से 4 घटेगा तो 8 4 12 8 आएगा। ए और डी दोनों का मान आपके पास प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब बताइए आपको निकालना क्या था, A29। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए A29 बराबर A प्लस 28D। कितना डी? 28D। 29 में से कम करके 28D। ठीक है, चलिए ए के जगह पर 8 डाल दीजिए प्लस 28 गुना डी के जगह पर आपको 2 डाल देना है। कितना डालना है? 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 8 जोड़ 8 दूना 16, 1 मात्रा 1, 2 दूना 4, इसका 1 5। ठीक है, 56। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 14, 4 मात्रा 1, 5 1 हो जाएगा 6, यानी कि 64। कितना आएगा? 64। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया A29 का मान। ठीक है, 64। छाप लीजिए फटाफट, इसका भी देख ले, कहीं आंसर गलत आ गया हो, मिस्टेक तो हो सकता है लेकिन नहीं हो। 8 नंबर। ठीक है, छाप लीजिए, यही आपका आंसर है।